पानी बरस रहा है कि पेड़ के तले दोनों कुमारी शर्दी से सिकुड़ जाते हैं। शक्ति तैयार के झोंकों से वे दोनों कांपे जाते। लगने लगी जब दोनों बालकों को, तो सुदामा सोचने लगे कि ज्यादा सर्दी लगे तो कुछ खा लेना चाहिए जिससे सर्दी नहीं लगती है। उसी समय सुदामा ने, जो गुरु माता ने चनों की पोटली दी थी, उसे खोल लिया और वो चने चावने लगे चुपके चुपके से। जो चना सुदामा खाने था, जो चना सुदामा खाने था, उस मोहन को दिए जो चना सुदामा खाने था, उसने मोहन को दिए। चुपके चुपके चालने लगा, जब से जाहर तक किए। जो चने हैं वो सुदामा जी अकेले ही चुपके चुपके से चबने लगे। कट कट कर जब शब्द सुनाई दिया भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण पूछने लगे, ओ भैया सुदामा, मोहन ने कट कट शब्द सुना, तो कहा भात क्या खाता है, थोड़ा सा मुझको भी दे दे, तू मगन निकला जाता है। जब कटकट का शब्द सुनाई दिया भगवान कृष्ण को, भगवान कहने लगे, क्या खा रहे हो भैया, मुझे भी दे दो। सुदामा कहने लगा, भैया कपटी बोला क्या रखा है, तानों को सीख सताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा सबका शब्द सुनाता है। वो चुपके चुपके से चना चावने लगा सुदामा। कृष्ण भगवान ने जब कट कट का शब्द सुना तो कहा, भैया क्या खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी, कुछ हो तो मुझे भी दे दो। सुदामा कहने लगा, भैया मैं कुछ नहीं खा रहा, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, उसी से ये कट कट का शब्द सुनाई दे रहा है। भगवान ने समझ लिया है कि ये कपट कर रहा है। भगवान ने श्राप दे दिया है कि जो मित्र के साथ कपट करता है वो निर्धन या कोढ़ी होता है। श्राप दिया है भगवान ने उस सुदामा को। क्या श्राप दिया कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन के कपट मित्र संग चोरी, दिया कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी,
कह होई निर्धन कह होई कोड़ी, श्राप दिया कि जो मित्र के साथ कपट करता है वो निर्धन या कोड़ी हो जाता है, जो गुरु के साथ कपट करता है वो निर्धन या कोड़ी हो जाता है। इसलिए जाओ सुदामा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम निर्धन हो जाओ। श्राप दे दिया। इधर गुरु माता बड़ी चिंतित हुई और अपने पति संदीपन से कहने लगी, स्वामी बच्चे अभी भी लौट करके नहीं आए हैं, प्राणनाथ जाओ ढूंढ लाओ, पानी भी बरस रहा है, न जाने बच्चे कहाँ भटकते होंगे बनों में। संदीपन उसी समय चले हैं अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर के। देखा है जंगल में पहुंचे हैं, एक तरफ कृष्ण अपना मुख लटकाए बैठे हैं, दूसरी तरफ सुदामा अपना मुख किए बैठे हैं। दोनों बालक आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। दोनों बच्चों को गुरु संदीपन ने अपने साथ लिया, घर ले आए। इधर शिक्षा पूरी हो जाने के बाद में कृष्ण भगवान गुरु संदीपन से आज्ञा लेकर के अपने घर चले गए। इधर सुदामा जी आज्ञा लेकर के गुरुदेव से अपने घर चले आए। इधर भगवान की बड़ी महिमा है। इधर कृष्ण तो द्वारका के राजा हो गए हैं और इधर सुदामा जी बहुत बड़े गरीब हो गए हैं श्रापवश। सुदामा जी किस नगर में रहते हैं? जिस नगर का नाम है वृंदापुरी। उनकी पत्नी का नाम है वसुंधरा। लोग उन्हें सुशीला के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं बड़ी सुशील थी। जो सुशील स्त्री हो उसी को हम सुशीला कहते हैं। तो सुशीला इधर बहुत बड़े गरीब हो गए हैं सुदामा जी। कितना बड़े गरीब हो गए कि उनके घर में इतना अन्न भी नहीं रहता है जिसका भोजन बना करके कर सके सुदामा। सुदामा जी कभी भीख नहीं मांगने जाते थे, यज्ञ हवन करने के लिए जाते थे। यज्ञ हवन में जो मिल जाता था उसी से अपने परिवार का घर का गुजारा किया करते थे। भोजन बनाने जाते हैं, देखते हैं कि वसुंधरा जब भोजन बनाने जाती है ना तो सब्जी बनाती है, फूटी कटोती है, सब्जी नीचे गिर जाती है। रोटी बनाने जाती है, तवा फूटा है, रोटी जल जाती है। भोजन बनाने के लिए बर्तन भी नहीं है। सर्दी का मौसम आता है, रजाई भी नहीं ओढ़ने के लिए। बेचारी सर्दी का समय ऐसे ही सुकुड़ के काटती है। बरसात का मौसम आता है, रहने के लिए ऐसी झोपड़ी नहीं है जिसमें रह सके। झोपड़ी भी टप टप करके टपकती रहती है। सारी रात्रि वो वसुंधरा सुशीला ऐसी जागती बैठती रहती है, जागती रहती है। कैसी भगवान की महिमा है। और मेरे प्रेमी भक्तों, एक दिन की बात है, सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहने लगी है, प्राणनाथ मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं और वे द्वारका के राजा हैं, क्यों नहीं मिलने के लिए कृष्ण से चले जाते हो जिससे तुम्हारी ये गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी कहने लगे, नहीं मैं नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं जा सकता, जब गरीबी ऊपर होती है ना प्रिय रानी, तो भगवान की याद हमेशा बनी रहती है। और जब अमीरी आ जाती है तो भगवान का नाम लेना लोग बंद कर देते हैं, धन के दौलत के अभिमान में फंस जाते हैं। इसलिए जो आनंद गरीबी में है वो आनंद अमीरी में कहाँ है। मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ जिससे हमें भगवान का नाम नित्य प्रतिदिन याद बना रहेगा। सुशीला कहने लगी, नहीं प्राणनाथ चले जाओ द्वारकाधीश से मिलने के लिए। हम ये परेशानी उठा नहीं पाऊंगी, अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चले जाओ स्वामी, चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, चले जाओ। कहने लगी, अच्छा तो नहीं मानती हो तो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक काम करो,
क्या काम करो। सुनो, यदि मित्र से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट ले जाओ, या गुरु से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट ले जाओ, भगवान के दरबार में जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट ले जाओ। इसलिए मित्र के यहाँ में जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ भेंट दे दो, बिना भेंट के नहीं जाऊंगा, और भेंट भी तुम्हारे पास है भी नहीं, ले भी क्या जाऊंगा। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहने लगी, स्वामी अगर ये बात है, भेंट दक्षिणा की बात है, तो मैं कहीं ना कहीं से लेकर के आऊंगी। उसी समय चल दी है, उन्हीं की तरह गरीबनी है। उस गरीबनी के घर पर जाकर के सुशीला पहुंची, कहने लगी, प्राण सहेली सुनो, हमारी प्राणनाथ द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे घर में कुछ हो तो वो मुझे दे दो। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मित्र के पास जाओ तो कुछ ना कुछ दक्षिणा होनी चाहिए, अगर तुम्हारे घर में कुछ हो दक्षिणा के लिए, भेंट के लिए, तो मुझे दे दो। वो गरीबी नहीं कहने लगी, बहन जैसी गरीबी हमारे ऊपर वैसी तुम्हारे ऊपर, हमारे घर में भी कुछ नहीं है, थोड़े से चावल पड़े हैं झोपड़ी में, जाओ उन्हीं को ले लो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने फूंक फूंक करके वो मुट्ठी भर भर के चावल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिए, और बांध करके सुदामा जी के पास ले आई, कहा ये जो है भेंट है, जाओ इसको ले जाओ और अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ, और कृष्ण से जाकर के हमारी नमस्ते कहना। वो चावल की पोटली ले ली है सुदामा जी ने, और कृष्ण भगवान से मिलने के लिए चल दिए, धीरे धीरे जा रहे हैं। और इसी बीच साधु सिंह जो हरदुआ वाले हैं, उनकी तरफ से ये 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। इनके सम्मान पर सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। और सुदामा जी के चलते चलते पैर थक गए, गा रहे हैं कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर
सुदामा चल नहीं पा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन चलते जा रहे हैं। और पुरानी सी धोती कह रहे हैं सुदामा। धीरे धीरे जाकर के पहुंचे हैं द्वारका में, देखा है सोने की द्वारका बनी है। द्वार पाला से पूछा है सुदामा ने, ओ द्वारपालो, द्वारपाल जाकर के हमारे श्याम सुंदर से कह दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र कृष्ण आया है। द्वारपाल चकित हो गया, भ्रमित हो गया, ये क्या कह रहा है मित्र? कैसा ये मित्र है जिसके पैरों में न जूते हैं, ना तन पर नई साड़ी है? कैसा ये मित्र है? हाँ, एक हाँ कहने लगा, अरे द्वारपालो, तो भैया से कह दो राधे हरिओम। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच के हर याद लेके आया। से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा बना है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीबा बना है। न करते हैं पगड़ी, न बनते हैं जमा, बता दो कन्हैया का नाम
करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम मिले सवार नसीबा कहना है। मेहमान कैसा अजीबा कहना है। अरे द्वार पालो अमिया से कह दो, अरे द्वार पालो अमिया से कह दो, सदा वृंदावन की है। और
द्वारपाल से कहने लगे, द्वारपाल जाकर के हमारे प्यारे कृष्ण से कह दो कि तुम्हारा बचपन का मित्र आ गया है। द्वारपाल सोचने लगा, ये हमारी कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है जिसके पैरों में जूते भी नहीं और शरीर में सुंदर वस्त्र भी नहीं। सुदामा कहने लगे, अरे द्वारपाल तुम जाओ, कहो तो सही, इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा आया है, जाओ कह दो। हेलो, छेदालाल की बिटिया का मोबाइल गिर गया है टच वाला। अगर किसी भैया को बिटिया को मिला हो, देखो शंकर जी के दरबार में, अगर चुरा के ले जाओगी तो आप समझ लो कि कितना बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ। याद रखो, किसी के पास है तो लेकर के खड़ी हो जाए। वो मोबाइल दे दो, किसी को मिल गया है टच वाला मोबाइल, टच वाला मोबाइल गिर गया बिटिया का, दे दीजिए आप। तो कृपया दे दीजिए, किसी के पास हो तो, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। हाँ, किसी के पास है तो दे दो जाकर के। इधर हमारे प्रेमी भक्तों द्वारपाल दौड़ता हुआ गया और भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। और वो द्वारपाल कृष्ण भगवान से कहने लगा कि शीश जगाना परात में, शीश जगाना जगात में, जब ज्ञान को आए बलो कोई रामा। अरे और इधर इस तरह वो द्वारपाल कहने लगा, वो आपका नाम बता रहा है कि कृष्ण हमारे बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। धोती फटी सी लती तो फटी और पाई पावन की नहीं सामा। आपको नाम बताए रहे कि हमारे को नाम कहा तो सुदामा, उसका नाम सुदामा है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना है, कृष्ण भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, भगवान सिंहासन से कूद पड़े और भाग पड़े। ना जाने कहाँ भगवान का मोर मुकुट गिर पड़ा, कहाँ पीतांबर गिर पड़ा और भागते गए जहाँ सुदामा है उनके गले में मिले, दोनों हाथ डाल करके गले मिले बड़े प्रेम से। और सुदामा जी को बराबर अपने आसन पर बैठाया। इधर आओ सुदामा, हमसे भी तो कुछ ले जाओ। और सुदामा जी थोड़े खड़े हो जाओ।
इधर हमारी तरफ से भी तो भेंट ले लो दक्षिणा। हाँ, सिंहासन पर बराबर में कृष्ण भगवान ने बिठा लिया। सुदामा बहुत बड़ी गरीब हैं, बड़ी दुर्बल उनका शरीर हो चुका है। अब तो भगवान ने पहले सुदामा जी के चरण पखाड़ी, चरणों को धुलने लगे। रो रो करके भगवान कृष्ण कहने लगे हैं कि हरि देख सुदामा की दीन दशा, भगवान कृष्ण ने दोनों चरण पर खड़ लिए सुदामा को। रो रो करके भगवान ने सुदामा जी के अपने अश्रों से चरण धुल दिए। कहने लगे, मित्र इतनी बड़ी गरीबी आ गई, तुम हमारे पास नहीं आए। पैर को देखा है उठा करके कांटे चुभे हुए हैं। भगवान कृष्ण दोनों भगवान कृष्ण दांतों से सुदामा के पैर के कांटे निकालने लगे। बड़े प्रेम से कहने लगे, भगवान इतनी बड़ी गरीबी आ गई तो मेरे पास नहीं आए। इसके बाद पूछने लगे, कहो भाभी क्या लाई हो, क्या भाभी ने कोई भेंट भेजी है? और भैया सुदामा भैया कोई भाभी ने क्या भेंट भेजी है? सुदामा जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक माइक दे दो, माइक एक माइक ले लो सुदामा जी, माइक। हाँ अरे ले लो। हेलो, माइक दे दें? हाँ ठीक। अच्छा, ये मोबाइल जो लड़की का खो गया है, इसकी बराबर जा रही है, लेकिन फोन नहीं रिसीव हो रहा है। देखो फोन कहीं पड़ा हो, किसी बच्चे के हाथ में हो, कृपया फोन वापस कर दें। घंटी उसकी बराबर जा रही है, स्विच ऑफ नहीं किया गया है। तो वैसे किसी अबोध के हाथ में बच्चे के में है या कहीं गिरा दबा हुआ है। ले भैया। हाँ सुदामा भैया, अरे भाभी ने क्या भेंट भेजी है? क्या भेंट भेजी है? हमारी भाभी ने कोई ना कोई भेंट जरूर भेजी होगी। सुदामा जी कहने लगे, नहीं कुछ नहीं भेजा भगवान, कुछ नहीं कृष्ण, तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। फिर से तुम कपट कर रहे हो।